श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 23 फरवरी है और आज फागुन महीने का सोमवार का बहुत ही प्यारा विशेष दिन है। आज आप सभी लोगों को मैं एक 5 मुखी दीपक बताने वाली हूँ, जिसे आप लोग लगाएंगे अपने घर में अलग अलग नामों से, अलग अलग भगवान जी को स्मरण करके। और इस दीपक के बहुत ज़्यादा लाभ हैं, क्योंकि आप 5 अलग अलग नामों से दीपक को लगाएंगे। इसलिए इस दीपक को लगाने की पूरी प्रक्रिया को बहुत आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, आज आप 5 मुखी दीपक अलग अलग नामों से लगाएंगे, क्योंकि यह शिव पंचायत दीपक है। अब आप लोगों को याद ही आ गया होगा कि आखिर शिव पंचायत के अंतर्गत हम कौन कौन सा नाम स्मरण करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लगाएंगे कैसे। तो इसके लिए आप चाहे तो मिट्टी का दीपक लीजिए, आटे का बना सकते तो आटे का ले लीजिए। ये जो मार्केट में स्टील का और तांबे का मिलता है वो दीपक भी ले सकते हैं। बस उसमें बाती आपको 5 बाती लगानी है इस तरीके से, जिससे 5 अलग अलग नामों से लगाई जाएंगी। सबसे पहली बाती भगवान शिव जी के नाम की लगा लीजिएगा। दूसरी बाती उनके प्रिय पुत्र भगवान गणेश के नाम से लगा लीजिएगा। तीसरी बत्ती आपको जगत जननी माँ जगदम्बा माता भवानी दुर्गा माँ के नाम से लगानी है। चौथी बाती आपको भगवान विष्णु यानी नारायण के नाम की लगानी है। और 5वीं और अंतिम बत्ती आप भगवान सूर्य, जो कि हमें प्रकाश देते, हमारी ज़िंदगी में उजाला भरते, सभी की ज़िंदगी में उजाला भरते, उनके नाम से लगाइएगा। इस तरीके से आप इस दीपक को तैयार करेंगे। घी से यह दीपक आज जलाया जाएगा। दीपक तैयार करने के बाद में इसे उठाइएगा। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से आप लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर जाना है। साथ में आपको कोई भी अनाज का दाना अपने साथ लेकर के जाना है। उस अनाज के दाने का आसन लगाना। आसन लगाने के बाद इस दीपक को उस पर स्थापित करना। और स्थापित करने के बाद में आप अपनी पूरी फैमिली, पूरे घर के परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि शांति, उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए, निरोगी रहने की कामना करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। मित्रों, जो शिव पंचायत दीपक होता है, इसे लगाने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। प्रदोष काल में जलाना, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला उपाय समझ लिया। अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो दूसरा उपाय आज हम सभी लोग करेंगे वो अटकलों का समाधान। अटकलों से कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, कोई ना कोई, जैसे आप घर से बाहर निकले, आपको किसी ने टोक दिया, तो फिर वो कार्य आपका बन ही नहीं सकता। ऐसे ही आपको जब भी आप कार्य करने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो तांबे का कलश लीजिएगा और आपको लेना है लाल चंदन। कितना? 1 चुटकी मात्र लाल चंदन लीजिएगा। तांबे के कलश में जल के साथ गंगा जल डालेंगे। सोमवार का दिन है, इसलिए गंगा जल लेना ना भूलिएगा। शिव जी का दिन है, महादेव जी का दिन है, इसलिए आप इस कलश को उठाइएगा। कलश उठाने के बाद में जो आपने 1 चुटकी लाल चंदन लिया है, उसे इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। डालने के बाद में आपको बेलपत्री का पौधा, पता ही है, पेड़ पता है, घर के पास में पौधा पेड़ जो भी पड़े, आपको जाना है। बहुत सारे लोग अपने घरों में गमले में लगा लेते हैं। अगर आपके घर में भी है तो आप वहाँ पर जाइएगा। और जब आप कलश में वो चंदन डाल देंगे, तो आपका जो जल है वो मित्रों पूरा रेड हो जाएगा। इतना डार्क नहीं होगा, लेकिन रेड तो हो ही जाएगा। तो इस जल को आप महादेव जी का स्मरण करके, ये इस बेलपत्री के पेड़ की तने में, जड़ में अगर छोटा पौधा तो बहुत आराम से डालिएगा। और याद रखिए, इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार करना है। कम से कम 7 या 9 सोमवार करके देखिएगा। आपके जिन जिन कामों में अटकने आती होंगी, वो अटकने नहीं आएंगी। आपका कार्य बनने लगेगा। आपके जीवन में आपके कार्यों की रुकावटें महादेव जी दूर कर देंगे। इसलिए मित्रों, जब जल चढ़ाइएगा तो महादेव जी का कोई ना कोई मंत्र, पंचाक्षर, षडाक्षर, उस मंत्र को बोल करके ही चढ़ाइएगा जल। ऐसे ही जाके पूरा 1 लोटा जल समर्पित करके मत चले आइएगा, तभी मित्रों आपका कार्य सफल होगा। 2 उपायों को आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करेंगे आज के अपने करने वाले सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। उससे पहले चैनल पर जो भी आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है मित्रों, उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मित्रों, तीसरा और अंतिम उपाय है, आपकी विशेष, आपकी मनोकामना कोई अगर अधूरी है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, तो आज आप लोग प्रयास कर लीजिएगा। जिसके लिए आपको 6 बेलपत्री लेनी है। 6 की 6 बेलपत्री कटी फकी ना हो, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में आपको सफ़ेद धागा लेकर के जाना है अपने साथ, ठीक है। चाहे तो आप इस जो बेलपत्री का मैं धागे वाला उपाय घर पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप मंदिर पे जा कर के कर सकते हैं। साथ में तांबे का कलश होना चाहिए। कलश के अंदर जल और गंगा जल होना चाहिए। इतना लेने के बाद में देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। जो आपने 6 की 6 बेलपत्री ली हैं, उन बेलपत्री की आपको क्या करना है मित्रों, जो डंडी होती है ना, डंडी वाले भाग को मिलाना है, ठीक है। एक के ऊपर एक रखिएगा और डंडी वाले भाग को आपको मिलाना है।
किस तरीके से, कुछ इस तरीके से सारी 6 की 6 रख जाएंगे। इसके बाद जो सफ़ेद धागा आपसे लेने के लिए कहा था, उस सफ़ेद धागे से आपको क्या करना है, इन डंडी को बांध देना है गुच्छा जैसा, जैसे गट्ठर बनते हैं ना लकड़ी का, इस तरीके से आपको बना लेना है। जब इस तरीके से आप बना लेंगे तब आपको क्या करना है, महादेव जी की जो सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी होती हैं, उनके स्थान पर आपको इस पे गट्ठर को चढ़ाना है और आपकी जो भी विशेष जो भी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, जिसे आज पूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे बोलिएगा और माता रानी से बोलेंगे, ठीक है। माता अशोक सुंदरी से कहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, जिससे वो महादेव जी से कहेंगी और आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इस गट्ठर को यहाँ पर रखने के बाद में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आपकी जो भी मनोकामना आज आप लेकर के अपने हृदय में आए हैं, वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट सेक्शन में मित्रों महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख दीजिएगा। आज सोमवार है, महादेव जी अपना आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर प्रदान करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।